इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण को लेकर के एक बहुत बड़ा आर्डर किया हुआ है, जिसमें का केस नंबर आप लोगों को अगर चाहिए तो बता देता हूं। पहले जान लीजिए, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3058 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया कि पत्नी को भरण पोषण देना पति का कानूनी और नैतिक अधिकार है और उसकी ये जिम्मेदारी है, भले ही वो पत्नी के साथ रह रहा हो या पत्नी से अलग रह रहा हो। इससे कोई मतलब नहीं कि आप शादी कर लिए हैं, अगर पत्नी से अलग रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि उसको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि पत्नी ने इसमें बताया है कि पति पिछले 2 वर्ष से उसके साथ नहीं है, मतलब कि उसको 2 वर्ष से छोड़ दिया है और उसके साथ नहीं है और किसी प्रकार का खर्च नहीं दे रहा है और बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए किसी प्रकार का खर्च नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए कि बच्चों की परवरिश में मदद नहीं कर रहा पति, जिस पर पति ने जवाब दिया और कहा कि उसकी आय कम है और वह आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है खर्च देने के लिए, तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुद्ध शब्दों में कहा कि ये कोई तर्क नहीं है कि पति की कोई आय नहीं है, उसके पास आय कम है, जिससे वो अपने पत्नी को भरण पोषण नहीं दे सकता है, बच्चों के परवरिश के लिए पैसा नहीं देगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप शादी किए हैं तो आपको पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी पिता की ही है और पत्नी के साथ आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास आय है या नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहानेबाजी है, क्योंकि आप अलग रह रहे हैं तो भी, एक साथ रह रहे हैं तो भी, अगर पत्नी से रिश्ते आपके गड़बड़ चल रहे हैं, आपके विचार सही नहीं बन रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं तो उसके लिए और पत्नी के लिए, उनके गुजारा भत्ता के लिए आपको हर महीने पैसा देना पड़ेगा। और कोर्ट ने इस केस में कहा कि जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं बन सकता कि मेरे पास आय कम है। न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि वह 10,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ते के रूप में पत्नी को प्रदान करे, उसको हर महीने 10,000 रुपये दिया जाए, जिससे पत्नी का और बच्चे का पढ़ाई लिखाई का और उनका भरण पोषण हो सके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पति की ही जिम्मेदारी होती है। वो अगर शादी करके आया है, पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी से अलग रह रहा है, तो जब तक उनके केस का पूरा फाइनल नहीं हो जाता है, उनका डाइवोर्स नहीं हो जाता है, वो अगर अलग भी रह रहे हैं तो पति को उनको गुजारा भत्ते के लिए देना पड़ेगा। और अगर डाइवोर्स हो रहा है, एक मुश्त रकम मांगी जा रही है, तो अगर आपका पूरा रिश्ता एकदम से फाइनल हो रहा है, जो पैसे में आप लोग मीडिएशन में जा कर के जो भी आप लोगों को फाइनल हो रहा है इकट्ठा देने के बाद, तब जा कर के आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो अगर पत्नी अलग रह रही है तो भी आपको पैसा हर महीने देना पड़ेगा। ये पत्नी पक्ष के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश है, जिससे कि पत्नियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और पतियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमे टाइप में है। क्योंकि आजकल पति क्या करते हैं, पत्नी को छोड़ करके दूसरे जगह रिश्ते बना लेते हैं और सोचते हैं कि पत्नी को छोड़ देंगे, जबकि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप शादी किए हैं तो आपको पत्नी को रखना पड़ेगा, नहीं रख रहे हैं तो आपको उनको हर महीने गुजारा भत्ते के रूप में पैसा देना पड़ेगा, चाहे मजदूरी करके दें। आपके पास इनकम है या नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों को किसी प्रकार का कार्य पड़ रहा है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो बैठ करके बात हो जाएगी, वैसे सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।